फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा शास्त्र का जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश माध्यम से पढ़े हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से अपना अध्ययन कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों लैंग्वेज, क्या हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम इंग्लिश वाले सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे, फिर उसके बाद जस्ट तुरंत उसके बाद ही हम हिंदी में भी इस पूरे सिलेबस को आपको देंगे। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपके पीडीएफ जो है आपको आपके अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना होगा एजुकेशन विद डेबेस। वहाँ पे जो आपका पहला चैनल मिलेगा, वहाँ पे लोगो इसी चैनल का लगा होगा, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ जो है बिल्कुल मुफ्त मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए इंग्लिश के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 के बारे में। पेपर नंबर 1 का नाम यहाँ पे बताया गया है एजुकेशनल थॉट, ठीक है, इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। ठीक है, ये आपका पेपर नंबर 1 है। इसमें यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करें तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। पूरे पेपर को यहाँ पे 5 यूनिट में बांटा जाएगा, एक पेपर को 5 यूनिट में बांटा जाएगा। तो पहले यूनिट के बारे में हम चर्चा करें तो पहले यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी। एजुकेशन और फिलोसफी के जो है मीनिंग और कॉन्सेप्ट को दोनों को समझना रहेगा। फिर बताया गया है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में क्या रिलेशन पाए जाते हैं, क्या संबंध पाए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। फिर यहाँ पे तीसरी बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि नीड एंड फंक्शंस, क्या मेरे पास दोस्त, नीड एंड फंक्शंस ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन, मतलब फिलोसफी और एजुकेशन के क्या कौन कौन से फंक्शन हैं और हमें इसकी नीड क्यों है, हमें इनकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हमें बात करना होगा। ठीक है, पढ़ना होगा, चर्चा करनी होगी। अगला यहाँ पे बताया गया है ब्रांचेस ऑफ, क्या मेरे पास दोस्त, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी एंड देयर एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, यहाँ तो आपको जो है क्या करना होगा, इनके ब्रांचेस के बारे में, इनकी शाखाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इनका क्षेत्र के बारे में पढ़ना होगा और जो इनका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट नंबर यूनिट के बारे में रहा। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा स्कूल्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। क्या मेरे पास दोस्त, स्कूल्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशंस के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, आपको सांख्य पढ़ना होगा। ठीक है, योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है विशेषिक दर्शन पढ़ना होगा, फिर न्याय दर्शन पढ़ना होगा, मीमांसा और वेदांत दर्शन के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, साथ ही बात करें तो यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आपको जो है बुद्ध के बारे में, ठीक है, बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म के बारे में, जैनिज्म मतलब जैन धर्म के बारे में, इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट विथ सोशल डिफरेंस। ठीक है, स्पेशल डिफरेंस यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है स्पेशल डिफरेंस के साथ इनके जो है थॉट को पढ़ना होगा। ठीक है, आगे बताते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, रियलिटी, वैल्यू एंड डियर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो इसके जो है नॉलेज के बारे में पढ़ना होगा, रियलिटी वैल्यू के बारे में पढ़ना होगा और जो इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तीसरी यूनिट के बारे में बात करें तो इसमें आपको पढ़ना होता है वैदिक के बारे में। ठीक है, क्या मेरे पास दोस्त, वैदिक के और उपनिषद थॉट एंड भगवत गीता के बारे में, मतलब वैदिक और उपनिषद के जो थॉट हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा और जो भगवत गीता है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको चर्चा करनी रहेगी। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन, मतलब दूसरा नंबर यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत जो है दूसरी टॉपिक जो आपको पढ़नी रहेगी वो पढ़ना रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी ट्रेडिशन, मतलब जो आपका भारतीय दर्शन है। ठीक है, इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, इसको जो है आपको इसका क्लासिफिकेशन, इसका बंटवारा करना रहेगा, इनको वर्गीकृत करना रहेगा। ठीक है, किसके किसके बीच में, तो थीस्ट एंड एथिस्ट, आस्तिक और नास्तिक के बीच में। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोडॉक्स और उसके बाद हेटेरोडॉक्स के बारे में यहाँ पे आपको जो है इन 4 चीज़ों में आपको भी डिवाइड करना रहेगा और पढ़ना भी रहेगा। बात करते हैं 4th यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है एजुकेशनल थिंकर्स, जो एजुकेशनल थिंकर्स हुए हैं एंड डियर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उनके जो विचार हुए हैं, उनका जो महत्व हुआ है, उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। कौन कौन से जो आपके एजुकेशनल थिंकर
थिंकर्स हुए हैं, ठीक है, शैक्षिक विचारक जो हुए हैं, ठीक है, शिक्षा संबंधित विचारक जो हुए हैं। पहले आपके यहाँ पे बताए जाते हैं श्री अरबिंदो जी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना रहेगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में पढ़ना रहेगा, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना रहेगा, दयानंद सरस्वती, और उसके बाद जे कृष्ण मूर्ति जी के बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में, ठीक है। 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हम इस 5 यूनिट के बाद ही तुरंत बाद ही हम क्या करेंगे, हिंदी में इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है नेशनल वैल्यूज एंड, क्या मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे पढ़ना रहता है आपको नेशनल वैल्यू एज इंसिनरेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें मेरे प्यारे दोस्त, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान में, एंड डियर एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू सेकुलरिज्म, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। अब चलिए इसी सिलेबस को हम क्या करेंगे, हिंदी में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पेपर नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे। पेपर नंबर 1 का नाम है शैक्षिक विचार, भारतीय दार्शनिक परंपराएं, ठीक है, ये आपका पेपर नंबर 1 है। इसमें जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, इकाई नंबर 1 है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहता है शिक्षा और दर्शन का अर्थ और अवधारणा आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना रहता है इसी में शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध पाए जाते हैं, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी रहेगी। फिर यहीं पे बताया गया है आपको जो है तीसरा नंबर पॉइंट यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत ही बताया गया है कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता और कार्य के बारे में भी यहाँ पे आपको चर्चा करनी रहेगी कि शिक्षा दर्शन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और इनके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में देखना रहेगा। फिर इसी में आपको देखना रहेगा शिक्षा दर्शन की शाखाएं एवं उनका शैक्षिक महत्व। इस शिक्षा दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी हैं और उनका शैक्षिक महत्व क्या है, इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में, ठीक है। इकाई नंबर 2 के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे बताया गया है, पहला आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है भारतीय परंपराओं के स्कूल और उनके शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है। उसमें आपको सांख्य दर्शन के बारे में, योग दर्शन के बारे में, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना रहेगा, जैन धर्म के बारे में और इस्लामी धर्म के बारे में, इनकी जो विचारधारा हुई हैं, इनके विचारधारा के विशेष के साथ आपको ज्ञान, वास्तविकता, मूल्य और इनके शैक्षिक निहितार्थ की अवधारणा के संदर्भ में आपको इनका जो है क्या करना रहेगा, अध्ययन करना रहेगा, ठीक है। बात करते हैं इकाई नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 के बारे में, तो इसमें आपको वैदिक और उपनिषद के विचार पढ़ने रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं पे बताया गया है भगवत गीता के बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी रहती है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट दिया जाता है इकाई नंबर 3 के अंतर्गत, तो यहाँ पे बताया गया है भारतीय दार्शनिक परंपराओं का वर्गीकरण आपको करना रहेगा। आस्तिक और नास्तिक में इनका जो है वर्गीकरण करके आपको इनको पढ़ना रहेगा। रूढ़िवादी और विषम लैंगिक जो हैं, इन दोनों चीज़ों में आपको बंटवारा करना रहेगा, उसके बाद फिर इनका अध्ययन करना रहेगा। बात करते हैं इकाई नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4 के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है आपको पहले पढ़ना रहता है शैक्षिक विचारक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शैक्षिक विचारक और उनका योगदान। जितने भी शैक्षिक विचारक हुए उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। कुछ शैक्षिक विचारक यहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे और उनका योगदान क्या रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी रहेगी। तो पहले आपके शैक्षिक विचारक आ जाते हैं श्री अरबिंदो जी, इनके बारे में आपको पढ़ना रहता है। साथ ही बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती और जे कृष्ण मूर्ति जी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा कि इनका योगदान जो है शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहा। बात करते हैं 5वें नंबर के बारे में। बारिश अच्छी खासी हो रही होगी, आप लोग अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे बारिश, क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। अभी आपके यहाँ का पता नहीं हो रहा होगा, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं इकाई नंबर 5 के बारे में बात करें, यूनिट नंबर 5 के बारे में बात करें। इससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना होगा, कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप लोग तैयार हो, क्लास चलने जा रही, स्टार्ट होने जा रही है सेमेस्टर वाइज, तो आप स्टार्ट हैं। अगर स्टार्ट हैं तो कहिए यस आई एम रेडी। कमेंट में बताइए आके खटाखट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी आपके सहपाठी हैं, कॉलेज वगैरह के जितने भी ग्रुप हैं, उन सब में आपको शेयर करना होगा, बताना होगा कि जो है क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बात करते हैं इकाई नंबर 5 के बारे में, यहाँ पे दिया गया है। इकाई नंबर 5 में आपको पढ़ना रहता है मेरे प्यारे दोस्त भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राष्ट्रीय मूल्य और धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ना रहता है। क्या राष्ट्रीय मूल्य और धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ना रहेगा। लोकतंत्र और
समानता के विशिष्ट संबंध में उनके शैक्षिक निहितार्थ जो है उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी रहेगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।